हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं मॉडल सेट जो जैक द्वारा जारी किया गया है। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। और इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेकर 30 तक उसको हमने बता दिया है। और यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख लें। चलिए आज शुरू करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो उसी का यूज करके यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, 96 और 404 का HCF निकालना होगा। तो 96 का निकालो HCF, तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। उसके बाद फिर 2 से देंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 6 जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 3 हो जाएगा। ये हो गया। और हमारे पास कितना है, 404 है। तो इसको क्या देंगे, 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, अगेन 2 से 101 कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लो पहले। तो हमारे पास 96 है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, और गुना में यहाँ हो जाएगा 3। और हमारे पास कितना है, 404 है। तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 और गुना 101। अब HCF निकालना है। तो किसका निकालना है, HCF किसका निकालना है, 96,404 इसका निकालना है HCF। तो HCF में जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं और बाकी को नहीं लिखेंगे। तो 2 गुना 2, अब कुछ नहीं मिल रहा है इसके आगे, ये कंप्लीट। 2 दूनी कितना हो गया, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो बोल रहा है द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उनका योग दिया हुआ है, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि शून्यों का योग गुणनफल दिया रहेगा द्विघात बहुपद, जो द्विघात समीकरण जो होता है इस फॉर्म में होता है। इम्प्लाई दैट x² माइनस -3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर, ये द्विघात समीकरण निकल गया, इसलिए x² प्लस 3x प्लस 2 ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यदि आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन को, तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। सिंपल भाषा में मान लेंगे कि जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, तो योग दिया रहेगा तो योग को
और गुणनफल लिख लेंगे और इस फार्मूला पर हम पुट कर देंगे और हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट में, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये समीकरण कहलाएगा। हमसे पूछा द्विघात बहुपद, तो क्या करेंगे 0 को हटा देंगे, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर। ठीक। 33 इस प्रकार है, कहता है कि जो त्रिभुज है ए बी सी और डी दोनों क्या है, समरूप है। एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एक भुजा का माप दिया हुआ है, तो बोल रहा है बी सी का मान निकालो। ठीक है, तो एक थ्योरम है, कभी कोई त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होता है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीका देखो। तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यूज कर सकते हैं एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ। दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम सब नहीं लेंगे, जो दिया है उसी ले लेंगे। तो ए बी सी में बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एरिया ए बी सी कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, बटा इसका दिया हुआ है 121 बराबर बी सी तो निकालना है और ये दिया हुआ तुम्हारा 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायरिंग है, ठीक है, तो रूट चढ़ा देंगे, नहीं रूट आराम से चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 64 बटा 121 बराबर, अब रूट हटा दिए हैं तो यहाँ पे बी सी बटा 15.4 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल तुम्हारा हो जाएगा 8 बटा और 121 का 11 बराबर बी सी बटा कितना हो जाएगा 15.4। अब क्रॉस गुना कर दो, नहीं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 गुने बी सी बराबर 8 गुने 50.4। इम्प्लाई दैट बी सी बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 50.4 डिवाइड बाय 11 को हटा के 10 11 से एक बार में 11 चौक 44 बरोतल से 8 चौक 32 हाथ में 3 8 10 11 और एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो बी सी का मान कितना निकला 11.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। कब, जब दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो हम कहेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। उसी फंडा को हमने यूज़ किया है, एक थ्योरम है, उसी पर ये क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी जो दिया गया है इसे क्या है समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ है माने समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ यदि रहेगा तो सिंपल सा फंडा यही अपनाना है। ध्यान से दीजिए, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होगा x 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदुओं ए और बी से क्या है समदूरस्थ है, माने जो पॉइंट एक्स अक्ष पर है वो दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। दैट मीन्स ए पी बराबर बी पी है। तो एक्स अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होगा x0 और इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा बी पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए पी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। अब लगाओ फार्मूला यहाँ से,
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, बराबर यहाँ से x माइनस तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तोड़ दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बने 4x प्लस 9 81, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, उसके बाद और यहाँ पे +4 और माइनस +4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, इधर बचेगा -4x, तो -4x और इधर +4x तो -4x बराबर 81, इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो -8x बराबर 11 में तो 6 हो जाएगा, बचा कितना 7 में 2 गया तो 5 और यहाँ पे 8 से 8 सत्ते 56, तो -x बराबर 7, ठीक है। इम्प्लाई दैट x बराबर -7, तो हमारे पास जो p का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा -7 और 0, समझ में आया। तो अधिक समदूरस्थ रहेगा, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ में। सारा क्वेश्चन समदूरस्थ के बेसिस पर जितने सारे प्रश्न होते हैं बस ऐसे ही यूज करना, फोकस करना है कि हमारे पास बिंदुओं के बारे में क्या कहा गया है और किसके बीच में निकालना है, बस, ठीक है। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, तो 2 गुना 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 के मान √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक कट जाएगा, दोनों है कि नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुने 1, इम्प्लाई दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और केंद्र से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है त्रिज्या निकालो। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा होता है तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है, जो r होता है, वो क्या होता है, लंब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या कह सकते हैं, त्रिभुज OAB में हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और हमारे पास कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लंब हमको निकालना है, मतलब r निकालना है, और प्लस में आधार हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 और ये r स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 25 माइनस 16 बराबर r स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट हम कैसे कह सकते हैं 9 घटा देंगे, तो इसलिए r बराबर √9, इम्प्लाई दैट r बराबर 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक वृत्त है और बोल रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि
चतुर्थांश इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे तो वीर का जो चौथा भाग होगा वो चतुर्थांश कहलाता है। और ये किस प्रकार से है, ये एक प्रकार का त्रिज्या खंड है कि नहीं, एक प्रकार क्या है, ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और इसका मान निकालने के लिए हमको आर चाहिए, आर थीटा चाहिए। तो देखिए तो सबसे पहले हम परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप के आधार पर हम कर सकते हैं, वीर का परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर 22। यहाँ से देखो 2 इंटू पाई के मान 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल एक बार में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर बराबर 7 से गुना कर देंगे 7, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, आर निकल गया। अब आर निकल गया, हमको चाहिए थीटा। अब चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में क्या होता है, प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा मालूम हो गया 90 डिग्री। अब लगा फार्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90/360 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान 7/2, 7/2, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से 11 और 9 चौके 36। अब कितना हो जाएगा, 4 बाजू में यहाँ कितना हो जाएगा, 11 17 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो हमारे जो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6। पासा, पासा का मतलब क्या होता है, लीडो का गट्टी देखे होंगे, तो लीडो का गट्टी इस प्रकार से होता है कि नहीं। और इस लीडो का गट्टी में 6 अंक तक होता है डिजिट, यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 होगा, इधर 4 है इधर 3 होगा, इधर 2 है तो उधर 5 होगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या आने का प्रायिकता निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम। हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं 6, क्योंकि एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कितना आते हैं 6। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें निकालना है प्रायिकता, तो प्रायिकता को ऊपर लिखते हैं और जो निकालना होता है यहाँ पर लिखते हैं। तो निकालना क्या, अभाज्य संख्या, क्या निकालना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखो कितना है, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 3 है, और जो कुल होता है नीचे लिखते हैं, काटेंगे तो 1/2, ये हो गया आंसर। और दूसरा क्या बोल रहा है, प्रायिकता निकालना है विषम संख्या। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना है 1 3 5, 3 है तो 3/6, काटेंगे तो 1/2, ये हमारा आंसर। करना है कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है, और इसको समझिएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे चूंकि माना कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो हमको पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 +
4√5 बराबर P बटा Q, कॉमा Q डज नॉट इक्वल टू 0 और कॉमा P कॉमा Q बिलोंग टू Z। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये रूट के टर्म को हम अलग रखेंगे, बाकी सारे को बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4√5 बराबर, ये प्लस में है तो P बटा Q -3 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट यहाँ पे √5 बच जाएगा, हमको इसी को रखना था, बाकी सारा काम P बटा Q -3, ये गुना में तो हो जाएगा, भागा में मतलब 1/4। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ तक था, हमको मेन मकसद था कि रूट में जो टर्म था उसको हटाना था। ठीक है, अब यहाँ से लिखने का बारी आता है। अब लिखेंगे चूँकि, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूँकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले, इसलिए अब इसके बारे में लिखेंगे पूरा, P बटा Q -3 इंटू 1/4 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको देखने के बाद हमारा माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं, अब यहाँ पे चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए P बटा Q -3 इंटू 1/4 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इधर से जब कहते आ रहे हैं कि ये परिमेय है परिमेय है, तो यहाँ आने के बाद हमारा मूड चेंज हो गया, क्योंकि इसके हम जानते हैं अपरिमेय संख्या, जब यह अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम जो माने थे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, और इस प्रकार से हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इसी मतलब जो कंडीशन है फॉलो करेंगे, इसी चीज़ को फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चन में। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ध्यान देना, रूट में क्या रहेगा, रूट को अलग कर दो, बाकी सारा सिस्टम वही लिखा है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, बाकी सारा जो स्टेटमेंट है वो सेम टू सेम चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है कि x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। तो इसको करना क्या है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं x - y + 1 = 0। यहाँ से क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, तो ये माइनस में है, उधर हो जाएगा प्लस में, तो y बराबर क्या बचेगा, x + 1। अब इसके लिए हम बनाते हैं टेबल, और इस टेबल में मिनिमम 3 मान आवश्यक होता है। सही प्रकार से ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 मान चाहिए। यहाँ पे x, यहाँ y रखते हैं। ठीक है, आप रख सकते हो। अब यदि x का मान रखते हो 0 तो यहाँ पे y का मान 1 निकलेगा, x का मान रखते हो 1 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे x का मान कितना रखते हो
2 रखते हो तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ फिर कुछ मान निकालते हो, तो ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर लिख y का मान निकालते हैं यहाँ भी, तो 2y बराबर, और ये ऐसे माइनस में है तो होगा प्लस में, तो 12, और ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में ये होगा माइनस में। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 3x बटा में 2। अब इसके लिए बनाएंगे टेबल। ठीक है, इसके लिए बनाएंगे क्या, बनाएंगे टेबल। मिनिमम 3 मान आवश्यक होता है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब रखो x का मान यदि हम रखते हैं 0 रखते हैं, ये प्रॉपर 0 हो जाएगा, तो कितना 6 बार मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12 में 3 गए तो 2 से नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो मतलब 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो 12 में 6 गया 6, और 6 2 से भागा देंगे तो 3, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो नहीं काम करेगा, 4 दिया 12, तो 12 में 12 गया 0, तो मतलब यहाँ पे रखते हैं 4, यहाँ पे 0, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसी जो टेबल बनाए हैं इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस डाटा की सहायता से ये हमने बना लिया है। ये ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी की सहायता से हम इस पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए तो x बराबर हमारा 0, y बराबर कितना निकलेगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 2, और x बराबर 2 तो y बराबर 3। ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 लाइन मिला। ठीक है, इसको अच्छा से मिला लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। अब इसके लिए बनाएंगे x बराबर 0, y बराबर 6 यहाँ पे। उसके बाद x बराबर 2, y बराबर 4, तो यहाँ पे मिलेगा, और x बराबर 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो ये अच्छा से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बना, ठीक है, ये ग्राफ बना, ये किसके लिए है, ये है हमारे लिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये किसके लिए है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ग्राफ को हम इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ हमारा क्या रहेगा, और ग्राफ को भी जो रहता है उसमें बहुत बेहतर तरीक़ा से बनता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता है AP का 7वां पद 10वें पद से 7 अधिक। ध्यान से समझिएगा, 7वां पद, तो 7वां पद बनने क्या हो जाएगा A7, 7वां पद जो है वो 10वां पद A10 से क्या है 7 अधिक है, मैंने प्लस 7 है। ठीक है, सार्वंतर में D निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, और A10 को A प्लस 9D, अब प्लस में 7, A से A कैंसिल, और 6D माइनस 9D बराबर 7, तो माइनस 3D बराबर 7, तो D बराबर 7/3। यह आपका हो जाएगा आंसर, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से क्या है विभाजित होता है। ठीक है, A और B 2 बिंदु है और x अक्ष से क्या है विभाजित है, तो बोल रहा है अनुपात निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, मतलब विभाजन सूत्र से हम काम करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, एक्स के लिए फार्मूला होता है, वाई के लिए फार्मूला होता है, बट हमें वाई का मान दिया हुआ है तो हम वाई के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वाई के लिए। ठीक है, तो वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, 0। अब m1 के मान निकालना है, y2 का मान 5, ठीक है, प्लस m2 का मान निकालना है, y1 के मान -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं 5m1 माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5m2 बराबर 0। तो 5m1 बराबर 5m2, तो m1 बटा m2 बराबर 5/5, एक कट जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर 1/1। इम्प्लाई दैट m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक्स अक्ष से डिवाइड कर रहा है तो एक्स अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होता है y बराबर 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। इट मीन दैट इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस प्रकार से। और यदि बोलता y अक्ष पर तो x बराबर 0, तो इसका होता 0, y इसका होता निर्देशांक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब त्रिभुज का शीर्ष दिया रहता है तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला पर अगर फोकस नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है जब त्रिभुज में शीर्ष दिए होते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, यदि आप इस फार्मूला को अगर याद नहीं किए हुए हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से मान पुट करते हैं। तो x1 का मान -5, ठीक है, और y2 का -5 और यहाँ y3 2, तो क्या हो जाएगा, -5 -2, तो x2 का मान 3 और y3 कितना है 2 माइनस y1, तो यहाँ माइनस, यहाँ अब फार्मूला से माइनस तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 5 है, 5 y1 कितना है, y1 कितना है -1 और y2 कितना है -5, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हल करो इसको, तो -5 माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा -7, है कि नहीं, प्लस यहाँ पे 2 1 3 3 दूनी 6, यहाँ पे +5 इंटू माइनस प्लस माइनस, 5 में गया 4, 5 बड़ा है 4 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 7 बचे 35 प्लस 6 और प्लस में 20, तो 1/2 इसमें का 26 हो जाएगा, तो 6 5 11 और यहाँ पे हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, मैंने 61/2, ये हो जाएगा वर्ग मात्रक। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, इसको सिद्ध करना है कि √1 + sin बटा 1 - sin बराबर sec + tan। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। जब भी प्रूफ करने का बारी होता है तो हम एलएचएस उठाते हैं तो आरएचएस पहुंचते हैं, या दोनों को ही प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा क्या है, एलएचएस को उठाया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो 1 + sin A बटा 1 - sin A,
रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, ठीक है। परिमेयकरण इसको कहते हैं हिंदी में, साइन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये दोनों सेम सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, 1 माइनस साइन कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे स्क्वायरिंग है, यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन ए। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंच की सहायता से 5 सेंटीमीटर नापेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इंच है, ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब कह रहा है कि ये हमारा जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एक रेडियस बना लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इसको हम लिखते हैं ओ, कह रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है। तो हम एक मार्क कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, इस प्रकार से। ये पूरा है 8 सेंटीमीटर और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से एक इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो आधा से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इधर से यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे चाप, एक यहाँ से खींचेंगे, उसी प्रकार यहाँ से बैठा लेंगे और एक चाप यहाँ खींच देंगे और एक चाप यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए, इस बिंदु को सेंटर मानते हुए इसको मिलाएंगे इस प्रकार से, और इसको सेंटर मानते एक सर्कल बना लेंगे, मिल गया। अब इस सर्कल में देख रहे होंगे एक यहाँ पे बिंदु और यहाँ पे कट किया, क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे मिला देंगे इस प्रकार। ये हमारा मिल गया और मिला दिए इसका। अब ये हमारा बन गया स्पर्श रेखा, इसका नाम देते हैं पी, ये हमारा हो गया क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक आकृति दिया गया है, इस आकृति में ओ ए बी सी एक वृत्त है और कह रहा है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है और पाई के मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डायगोनल का पर निकालते हैं मान। तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओ बी, तो ये 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो समकोण तो बनेगा। तो ये ओ बी क्या है, एक हमारा कर्ण बन जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400। तो ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 गुने 2 कर सकते हैं। तो ओ बी बराबर √400 गुने 2,
अब 400 का वर्गमूल 20 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारे पास OB का मान कितना निकल गया है 20√2 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारे देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का निकल जाएगा फॉर्मूला से। तो लिखेंगे आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख रहे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस वर्ग का माने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश में क्या ये त्रिज्या बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। तो 90 बटा 360 गुने पाई के मान 3.14 गुने आर के मान 10√2 गुने 10√2 माइनस वर्ग, तो वर्ग का भुजा का 20, तो 20 का स्क्वायर आर ही है। ठीक है, यहाँ पे 20√2 ही लिखेंगे, यहाँ पे 20√2 ही लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ का हो जाएगा 1/4 गुना 314/100 गुना 20, यहाँ पे 4 दूनी 800 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 20 का स्क्वायर 400। देखिए ये पूरा त्रिज्या बन जाएगा ना, इसका ऑटोमेटिक त्रिज्या है। ठीक है, काटेंगे इसको आराम से, 2 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8 गुना करेंगे 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 माइनस 400, तो कितना हो जाएगा 8 2 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक जो था क्वेश्चन 46 तक वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ से जो डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका 5 मार्क्स में 47 नंबर। कहता है कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है, कहता है यदि मूल अस्तित्व में है तो उसकी प्रकृति और मूल ज्ञात करना है, किसके द्वारा द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, a बराबर 2 हो जाएगा, उसके बाद b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, चेक करना है कि क्या यह मूल अस्तित्व में है, तो उसके लिए हम d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² -4, ये c हो जाएगा। b का मान -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। 7 गुने 7 कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, तो घटाएंगे कितना होगा 25। डी का मान कितना आया 25, अर्थात जो डी का मान है वो 0 से ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डी का मान ग्रेटर देन 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि दो असमान वास्तविक मूल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा आ गया, इसलिए इसका मान जो निकलेगा मूल 2 को निकलेगा और दोनों क्या होंगे अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेप में क्या रहेगा, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र जो फार्मूला होता है क्या होता है पता होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, और हमारे पास माइनस और b का मान हमारे पास -7 प्लस माइनस रूट और d का मान 25 आया हमारे पास, और ये हमारा 2 इंटू और a का मान 2 आया। अब माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5/2 दूनी 4, तो यहाँ पे x का मान आया। अब हम 2 मान निकालेंगे, x बराबर 7 + 5/4 और x बराबर 7 - 5/4। जो हल करेंगे 12/4 काटेंगे 3, x बराबर 3 और यहाँ पे x बराबर घटा के 2/4
4 मतलब x बराबर 1/2। तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता है और आने वाला एग्जाम में भी कंफर्म रहेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये जो थ्योरम है लेसन 6 का है, थेल्स थ्योरम इसका नाम है। तो इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि इसमें 4 थ्योरम है। 4 थ्योरम में एक थ्योरम पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसको आप गांठ बांध लीजिए या जैसे रखना है उसको रख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। बहुत ही मेहनत से करेंगे, बहुत ही तरीका से करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहता है कि किसी त्रिभुज में, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है एकदम। कहते हैं कि टू द पॉइंट चलते हैं आ रहे हैं, ठीक है। ए है, बी है, एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हमने कहा कि BC के समांतर एक रेखा बनाते हैं। इसका नाम लेते हैं E और इसका नाम लेते हैं F। कहता है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस भुजा को E बिंदु पर और इस भुजा को F बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो कहता है कि भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। यही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, देखो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर EF एक रेखा खींचा। जो रेखा खींचा मतलब हमने क्या किया, BC समांतर EF किया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AE बटा EB बराबर F बटा FC। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है और थ्योरम यही है, ठीक है। इसी थ्योरम को सिद्ध करना है, इतना ही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक रचना। सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रचना में B को F से मिला देंगे और E को C से मिला देंगे और E से AC पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और F से AB पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। यह नाम देते हैं M, इसका नाम देते हैं N। ध्यान समझिए, ठीक है। हमने क्या किया, रचना में B को F से, E को C से और E से परपेंडिकुलर AC पर M द EM बनाया और यहाँ पे FM बनाया। विच लिखेंगे B से F कॉमा E से C को मिलाया तथा EM परपेंडिकुलर AC कॉमा FN परपेंडिकुलर AB खींच दिया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब हम करने वाले हैं प्रमाण, ठीक है। अब हम सबसे पहले इधर का काम करेंगे। हमको ये दिखाना है तो इधर का भाग दिखाएंगे, उसके बाद इधर का भाग दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो एक समकोण त्रिभुज के रूप में हम काम कर सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया, यहाँ पर देखिए एरिया AEF बटा एरिया EBF बराबर
1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा ए, ये हमारा आधार हो जाएगा ये वाला। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा FN बटा 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका EB, अब गुना ऊंचाई वही रहेगा FN, एक कट जाएगा एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे AE बटा क्या बचेगा EB। इक्वेशन नंबर 1। पुनः अब इधर लेंगे त्रिभुज AFE बटा त्रिभुज FCE बराबर, यहाँ पर देखो 1/2 आधार कितना है, आधार गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा EM, इसके ऊपर कितना है ऊंचाई EM बटा 1/2 आधार कितना हो जाएगा FC, अब ऊंचाई कितना हो जाएगा EM, एक कट जाएगा एक कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा AF बटा FC, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि सिद्ध हो गया, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि 9 क्लास में पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर। लिखेंगे एरिया EBF बराबर एरिया FCE बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार EF तथा दो समांतर रेखा EF तथा BC के बीच में है, ठीक है। अब इसको एक समान 3 मान लेंगे, ये तीनों मिला देंगे, समीकरण नंबर 1 2 तथा अब 3 से ये तीनों को मिला के क्या हो गया प्रूव हो गया AE बटा EB बराबर F बटा FC, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि जब समांतर रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समांतर रहेगा तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो समांतर होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी है। अब कहने मतलब है कि जब दो रेखाएं समांतर होगी तब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, और यदि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई क्या है 6 मीटर। कहते देखो मान लेते हैं कि AB हमारा क्या है एक मीनार है और BD क्या है एक आधार है। कह रहा है कि यहाँ से दो बिंदु है, जो एक है 4 मीटर की दूरी पर है, एक है 9 मीटर की दूरी पर, और दोनों जो कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। देखो थीटा मानते हैं, एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, एक थीटा कैंसिल हो 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग क्या है पूरक है, तो सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई है वो 6 मीटर का है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में अब देखिए ये हमारा B दिया हुआ है, ये P मालूम नहीं है, तो P अब बटा B किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, और यहाँ पर थीटा ही एंगल दिया हुआ। अब P का मान कितना निकालना है, तो क्या है P मान AB और B का मान BC, ठीक है। तो ये हमको AB निकालना है, BC का मान 4 है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। एंड अब त्रिभुज लेते हैं ABD में tan थीटा बराबर P बटा B। अब P का मान AB, अब B का मान कितना हो जाएगा BD,
क्या हो जाएगा बी डी। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और गुना इक्वेशन नंबर 2, दोनों गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने से क्या होगा देखो तो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और काम करना है। यहाँ पे थीटा का मान क्या है, यहाँ पे इम्प्लाई दैट टेन 90 माइनस थीटा है, क्योंकि वो थीटा कितना है 90 माइनस थीटा ए बी बटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा ए बी बटा 9। अब दोनों गुना करो। ठीक है, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। अब देखो टेन थीटा दोनों आपस में उल्टा है, दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टेन थीटा गुने 1 बटा टेन थीटा बराबर ए बी गुने ए बी स्क्वायर और 9 चौके 36, ए 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटा 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36, तो ए बी बराबर रूट ओवर प्लस माइनस 36, तो ए बी बराबर प्लस माइनस 6, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ए बी बराबर 6 मीटर ये प्रूव हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो क्या करेंगे देखो, ठोस का निकालेंगे आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 2/3 पाई के मान नहीं पुट करना है, आर का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 पाई के मान नहीं पुट करना है, आर के मान 1 का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो सारा पाई पाई है, तो यहाँ पे तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, एलसीएम निकालेंगे 3, तो 2 पाई प्लस पाई, तो 3 पाई बटा 3 ये कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आराम से सिर्फ फार्मूला पर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्ना के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य निकालना है। तो एक क्या है, इस प्रकार से शंकु का छिन्नक है जो ऊपर से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई दे दिया है 16 सेंटीमीटर और बड़ा आर छोटा दे दिया है। तो बोल रहा है इस बर्तन में कितना दूध का मूल्य लगेगा यदि उसका रेट कितना है 20 रुपये पर लीटर। सबसे पहले क्या करेंगे इसका आयतन निकालते हैं। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चा पार्टी पता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 पाई के मान 22/7, एच के मान 16, आर कितना बड़ा आर 20 का स्क्वायर, छोटा आर 8 का स्क्वायर और 20 गुने 8। यहाँ पर देखो 22 गुने 16/21, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 160 हो जाएगा यहाँ पे। तो 22 गुने 16/21 गुना जोड़ दो इसको 4, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 तो हो जाएगा इतना 4 1 5 1 6। इसको काटो कटेगा आराम से 7 से 3 से 3 सते
21 से 3 से 3 दूनी 6 और 0 3 8 24। यहाँ से 7 से कटेगा, 7 से इसको गुना कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको गुना किए, ठीक है 7। अब इसको गुना करने के बाद इतना रिजल्ट आया, किस माने सेंटीमीटर क्यूब में। और हमको यहाँ पूछा पर लीटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा दे देंगे। तो 1000 से भागा देने के बाद इतना लीटर आ गया। अब कह रहा है 20 रुपया पर लीटर हमको व्यय निकालना है, तो क्या कि इस लीटर को 20 से गुना कर दिए तो इतना आया। मतलब पूरा 1 है तो हम इसको अप्रोक्स 209 रुपया लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर। 52 कहता है कि दिए गए वर्ग अंतराल का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, इसको जेट दिखाते हैं। जे बराबर एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना एस होता है, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम F1 0 जो होता है इसको क्या करते हैं, चूज करेंगे, ठीक है, करना होता है। तो सबसे बड़ा होता है उसको मानते हैं F1, क्या मानते हैं F1। इसके ऊपर ला हो जाएगा F0 और इसके नीचे हो जाएगा F2, और जो F1 माने थे इसके सीधा हो जाएगा ये हमारा वर्ग अंतराल, जिसका ई हो जाएगा L, और कितने के अंतराल से बढ़ रहा है, तो 10 के अंतराल से, तो एस हो जाएगा 10। तो हमने सारा कुछ यहाँ से ऑब्जर्व किया है, मान पुट करेंगे। L का मान 30 प्लस F1 का मान 15 माइनस F0 का मान 8 बटा 2 इंटू 15 माइनस 8 और माइनस में F2 का मान 9 गुना 10, ठीक है। इसको हल करो आराम से, तो यहाँ पे 30 प्लस 15 में 8 गया तो 7, 15 दूनी 30 माइनस 9 8 17 गुना में 10, तो 30 प्लस 70 बटा घटाएंगे कितना होगा 3 13 हो जाएगा। इसको भागा दे दो, यहाँ पे कितना है, लगभग 5.3, ठीक है। तो 30 प्लस 5.3 मतलब 35.3, और ये हमारा आंसर। वो चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा वर्ग अंतर आता है उसी के बीच में आंसर आता है, इतना हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो जो 35 है वो इस दोनों के बीच में है, दैट मीन्स ये हमारा सही है। तो आई होप कि अभी जितना बताएं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा।